Hello parents, let's understand how to decode autistic and ADHD brain. देखो जब भी पेरेंट्स को डायग्नोस मिल जाता है तो उनको ऐसा लगता है कि अभी मेरे बच्चे के साथ क्या होगा, बट जस्ट अंडरस्टैंड दिस वन इम्पॉर्टेंट थिंग ऑटिस्टिक एंड ADHD का जो ब्रेन रहता है ना, उनमें से 5 ही चीज़ों में प्रॉब्लम रहती है, बट अदरवाइज द ब्रेन इज सुपर डुपरली इंटेलिजेंट. सो इंटेलिजेंट मतलब क्या रहता है, उनके पास ऐसी डिटेलिंग रहती है, मतलब जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती वो बहुत डिटेलिंग के साथ देखते रहते हैं. मैं एक एग्जांपल बताना चाहूँगी मेरी पेशेंट का, कि एक पूरा पेड़ मैंगो से भरा है, किसी और को वो उसमें मैंगो नहीं दिखेंगी, बट ये बच्चे को बराबर दिखेंगे, एंड देन वो पत्थर मार के उसको निकालता है. दिस इज़ कॉल्ड एज माइन्यूट डिटेलिंग. इतना अच्छा ऑब्जर्वेशन रहता है कि जो बाकी के लोगों को नहीं दिख रहा है वो उसे दिखेगा, राइट. द प्रॉब्लम्स विच आर चिल्ड्रन फेसेस ओनली इन दिस 5 areas. The 5 areas are: first is behavior, second is speech, language and communication, third is social skills, fourth is self-help skills, and last is the academics. अगर हमें उसके एक्सेलेंसी के साथ इन पाँचों में उसको एक लेवल तक लाने के लिए कुछ हमारे पास प्लान रहेगा, दिस विल हेल्प योर चाइल्ड टू लेवल अप टू अ वेरी ग्रेटर एक्सटेंट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि what are the things that will help him to increase his understanding. You have to work both on receptive as well as expressive language of the child. उसके लिए पहला बेसिक स्टेप रहेगा कि इमिटेशन आना चाहिए. जो आप कॉपी कर रहे हो बच्चे को भी वो सब कॉपी करने आना चाहिए. एज इन अगर हम बोलते रहेंगे डू दिस, ये टैप योर हेड, ऐसे सारी एक्टिविटीज़ जो भी आप कर रहे हो, मैचिंग इज़ वन ऑफ दैट एक्टिविटी. सॉर्टिंग भी उसी में आता है. 2-3 बास्केट्स ले लो, अलग अलग, इसमें एक इसमें पोटैटो डालो, एक इसमें ऑनियन डालो, बच्चे को सेग्रीगेशन करने के लिए कहूँ. ये बहुत वंडरफुल एक्टिविटी है जो बच्चे को मैचिंग और सॉर्टिंग के लिए हेल्प करेगा. द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि ही शुड बी एबल टू नेम दी ऑब्जेक्ट्स. कुछ भी ऑब्जेक्ट्स ले लो. फर्स्ट तो रीइंफोर्सर से स्टार्ट करो, घर में जो रिलेटिव्स हैं उनसे स्टार्ट करो. बच्चे को अगर ये लेबल आउट करने आता रहेगा तो उसकी लैंग्वेज इंक्रीज हो जाएगी. देन थर्ड वन इज़ आस्क हिम टू ओबे वेरी सिंपल कमांड्स, लाइक कि मोबाइल आता है, उसको समझ में आ रहा है टेबल क्या है, तो आस्क हिम मोबाइल टेबल पे रखा है बेटा दे दो, ऐसे दे तो मोबाइल दे दो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. एकदम सिंपल कमांड्स. वंस द चाइल्ड इज एबल टू डू ऑल दिस थिंग्स, देन गेट अप योर लेवल. आगे के लेवल पर सोचो. फिर नेक्स्ट रहेगा कि ये 2 कमांड्स वाले ऑप्शंस आने चाहिए उसको. एग्जाम्पल, बेटा बैग बेडरूम के अंदर रखी है, प्लीज़ जाके लेके आ जाओ, ऐसे. सो दिस आर द वेज. बट इसको जाने के लिए आपको बहुत एक सिस्टमैटिक प्लान रहना चाहिए. आपको समझ में आना चाहिए कि बच्चे का नेक्स्ट लेवल कौन सा है. ऐसे लेवल सिलेक्ट करने पड़ेंगे जहाँ पे बच्चे के बिहेवियर्स नहीं आने चाहिए, बच्चे को ज़्यादा टफ नहीं लगना चाहिए. अगर हम ये सारे चीज़ें फुलफ़िल करते रहेंगे जो पहले के 4, देन हम लोग को स्कॉलस्टिक में जाना है, एकेडमिक्स में जाना है. ओके, जहाँ पे बेसिक मेरा टारगेट हमेशा यही रहता है कि मैं बच्चों को इंडिपेंडेंट लाइफ तक लेके जाऊँ. एज इन बेसिक कैलकुलेशंस, दुकान पे जाके शॉपिंग करना, परसेंटेज निकालना, द चाइल्ड शुड बी एबल टू पे हिज ओन होटल बिल, ऐसे. सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. रीडिंग एंड राइटिंग ये भी आ जाता है उस एकेडमिक्स में, राइट. स्टोरी वगैरह कहना, नरेटिंग द स्टोरी, अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी. देर आर मल्टीपल स्ट्रैटेजीज फॉर द चाइल्ड, जिस वजह से यहाँ तक हम अब बच्चे को ला सकते हैं. अभी आप सोचोगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. येस पेरेंट्स, देर आर मतलब ऑटिज़म ADHD के लिए पर से कोई मेडिसिन नहीं है, बट देर आर वंडरफुल होम्योपैथिक मेडिसिन जहाँ पे बच्चे का अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज़ कर सकते हो. देर आर वंडरफुल होम्योपैथिक रेमेडीज़ जहाँ पे आप स्पीच एरियाज और वर्निंग्स एरिया को स्टिमुलेट करके बच्चे का स्पीच ला सकते हो. बट द स्ट्रैटेजीज हैज़ टू गो हैंड इन हैंड. बच्चे के साथ, मेडिसिन के साथ आपकी स्ट्रैटेजीज इन प्लेस रहनी चाहिए. दैट विल गिव यू वंडरफुल रिजल्ट्स. नाउ इफ़ आई एम टेलिंग यू कि बहुत सारे लोग हैं, साइंटिस्ट, दुनिया को साइंटिस्ट किसने दिए, ऑटिज़म और ADHD ने दिए. बट वो बहुत पहले की बात है, जहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, न्यूटन थे, गैलीलियो थे, बहुत सारे लोग थे. बट अभी प्रेजेंट के दुनिया में, अभी 21st सेंचुरी में जो हम देख रहे हैं, सो मेरे तो 2 बहुत फेवरेट हैं. वन इज़ डॉक्टर टेम्पल ग्रैंडिन एंड एलन मस्क. ओके, इन्होंने इतने सारे इन्वेंशंस किए हैं, एंड द रीज़न इतने सारे इन्वेंशंस क्यों हो पाए, बिकॉज ऑफ देयर ऑटिस्टिक ब्रेन.
अगर कोई इनसे पूछता रहेगा कि आपको अगर 2 ऑप्शंस देते हैं हम लोग, न्यूरोटिपिकल लाइफ क्या ये न्यूरो डाइवर्स वाली लाइफ, तो दे आर हैप्पी विद द ऑटिस्टिक ब्रेन, यू नो, एंड दैट इज़ द रीज़न उनकी इतनी तरक्की हुई है। डॉक्टर टेम्पल ग्रांडिंग इज़ समवन हुम आई फॉलो वेरी कीनली, यू नो, मैं देखती रहती हूँ कि उनका क्या है प्रोजेक्ट, क्या करी है वो। सो शी इज़ अ पर्सन हु वॉज बॉर्न इन 1947, जहाँ पे उनका ना बहुत सारा इंटरेस्ट था एनिमल्स केस में, यू नो। तो उनका यह कहना है कि अर्ली इंटरवेंशंस जितना हम देते हैं बच्चे को, उतना ज़्यादा बच्चा प्रोग्रेस दिखाता है। शी हैज़ वर्कड फॉर द वेलफेयर ऑफ एनिमल एंड उनके संबंधित उनका ग्रोथ वेलफेयर वगैरह कैसे हो जाए उनके लिए वो काम करती हैं। सो आई वुड विश पेरेंट्स कि देखो ऐसे जो लोग जिन्होंने बेंचमार्क एक क्रिएट किया है, मैं चाहती हूँ कि आप भी ऐसे लोगों को फॉलो करो। टेक इंस्पिरेशंस फ्रॉम ऑल दिस पीपल। डीमोटिवेट होके यू आर जस्ट वेस्टिंग योर एंड योर चाइल्ड्स वैल्यूबल टाइम। कैसे करोगे आप इन सबको? सो ऑफ फॉर होम थेरेपी सेशन, ओटी वाले स्पीच थेरेपी जो भी करते रहेंगे, सी दैट इज़ नॉट इनफ टाइम फॉर आवर चिल्ड्रन। 40 आवर्स पर वीक, ओके, 40 आवर्स पर वीक, ये BCBA के गाइडलाइंस है, जिसके वजह से you know there are wonderful results. So start working with your child, start strategizing, start doing home therapies, you know, understand your child's level, क्या मेडिसिन उसको सूट होगी, कैसे उसको लेके जाना है नेक्स्ट लेवल तक। ये आपके पास पूरा एक ब्लूप्रिंट रहना चाहिए कि ये लेवल है फर्स्ट, देन सेकेंड लेवल, देन थर्ड लेवल फॉर एवरीथिंग, यू नो। आई विश यू अ वेरी ऑल द बेस्ट पेरेंट्स एंड होप दिस जर्नी आगे जाके आपके लिए भी ये जर्नी बहुत फुलफिल करेगी आपके ड्रीम्स को भी, एंड यू विल बी ऑल्सो अ वेरी हैप्पी पेरेंट्स। थैंक यू।